हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 358 है। आप पार्ट नंबर 357 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 15, 15 से क्या हो रहा है यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है यहाँ पर 23 हो रहा है, और 23 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्या रहा है 26 दे रहा है, 26 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 24 रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 15 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 20 लिख रहा है, तो 15 से 20 लिख रहा है, तो 15 पे क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है 20 आ जाएगा। और देखिए 20 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 18 लिख रहा है, तो 20 में क्या करते हैं 20 में 2 को माइनस कर देंगे कितना क्या 18 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 18, 18 2 20 होता है और 20 3 23 होता है, यानी 18 में क्या करते हैं 18 में आपको 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 23 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 23 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को आ जाएगा। देखिए तो एक बार ये पर नीचे ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है 5 प्लस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है, यानी अब की बार क्या करेंगे -2 करेंगे। जब -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21 आएगा। कितना का 23 में जब -2 करेंगे तो कितना का 21 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 21 में क्या करते हैं 5 को प्लस कर देंगे, जब 5 का प्लस कर देंगे तो 26 आ गया, और 26 में क्या करते हैं 2 को माइनस करेंगे, 26 में 2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना गया 24 आ गया। यानी इसका मतलब क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, जब प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 21 हो जाएगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी डी जो है ना आपको 10 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एच आई जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो डी है ना आपको 10 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो डी का स्थानीय मान कितना होता है 4 पता है, और यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितने पता है 5 पता है। देखिए तो इनको क्या करेंगे 5 4 जोड़ देंगे तो कितना का 9 आ गया, 9 में क्या करता है 1 को जोड़ देंगे तो कितना का 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसमें भी रखेंगे, यहाँ पर देखिए एच कितने पाता है 8 पाता है, और आई कितने पाता है 9 पाता है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना का 8 दूनी 16 17 आ गया, कितना का 17, और 17 में एक और जोड़ेंगे तो कितना का 18 आना चाहिए। ठीक कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक को क्या करते हैं 1 प्लस कर देंगे तो कितना का 18 आना चाहिए। ठीक 18 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि ये प्रश्न जो है ना इस तरह से आपको सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है देखिए डी का स्थानीय मान कितना होता है 4 पता है, ई का स्थानीय मान कितने पता है 5 पता है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में एक बार गुना कर लेते हैं। क्या करें गुना करेंगे तो 4 5 कितना होता है यहाँ पर 20 आ गया। देखिए 20 आ गया। ठीक 20 आ गया, और 20 को क्या करते हैं 20 में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेते हैं। जब 20 में 2 से भाग कर लेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 10 दूनी का 20 हो गया। कितना का 10 आ गया। देखिए 10 आपको लिखा है ना। ठीक उसी प्रकार से इसको भी रखते हैं एच का स्थानीय मान कितने पाता है 8 पाता है, और 9 का स्थानीय मान कितने पाता है, आई का स्थानीय मान 9 पाता है। इनको क्या करते हैं आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए तो गुना करेंगे तो कितना 8 9 72 होता है, कितना होता है 72 होता है। यहाँ पर कितना है 72 आ गया, और 72 को क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यानी 36 आ जाएगा। कितना का 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है, यानी असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको 4 शब्द दिए गए। ठीक है दिए नीचे आपको 4 शब्द दिए गए, इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, यानी 3 ये आपस में किसी प्रकार से
एक समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक समान दिख रहा है। और आपको एक क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है। यानी देखिए बोल रहा है कि एक असंगत है, यानी एक अलग दिख रहा है। उन्हीं को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक यानी तीन एक समान है, एक आपको अलग है। यानी सबसे आसान भाषा में समझिए ना, इसमें विषम बताना है। ठीक, यानी इन चारों शब्दों में से बताना है कि कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आप पहला ऑप्शन में क्या दिया? कंघी दिया है, दूसरा में शर्ट दिया है, तीसरा में नेक टाई दिया है और चौथा में क्या दिया है? कोट दिया है। इन चारों शब्दों में से बताना है कि तीन एक समान है, एक आपको असंगत दिख रहा है। ठीक, उसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखते हैं। यहाँ पर क्या दिखेंगे? कंघी दिखेंगे, शर्ट दिखेंगे, यहाँ पर नेक टाई दिख रहा है और यहाँ पर कोट दिख रहा है। चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखिए शर्ट हो गया, नेक टाई हो गया और यहाँ पर क्या होगा? कोट हो गया। इन तीनों क्या है? ये पहनने वाला चीज़ है। देखिए पहनने, ठीक, यानी पहनने वाले, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहनने वाले। ठीक, पहनने वाले वस्त्र रख लेते हैं। ये क्या रखते हैं? वस्त्र हैं। क्या है? वस्त्र हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्त्र हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी देखिए शर्ट हो गया, यहाँ पर शर्ट भी हो गया और नेक टाई भी हो गया और यहाँ पर कोट हो गया। इन तीनों शब्द क्या है? इन तीनों शब्द आपको पहनने वाला वस्त्र है। लेकिन क्या कंघी पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। तो तीनों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है या असंगत दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कुट भाषा में यानी EARN को यानी 4073 के रूप में लिखा जाता है। तो LIGHT के लिए कोड क्या है? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर EARN को यानी 4073 के रूप में लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में बताना है कि LIGHT को क्या कोड लिखा जाएगा। देखिए इससे पहले क्या करेगा? वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो EARN जो है ना आपको 4073 किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? E लिख रहा है। ठीक, ए लिख रहा है, फिर उसके बाद में आर लिख रहा है, फिर उसके बाद में एन लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है? तो देखिए 4073 लिख रहा है। तो 4073 यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए तो ई का स्थानीय मान कितने पाता है? यहाँ पर 5 पाता है। ए का स्थानीय मान 1 पाता है। आर का स्थानीय मान यहाँ पर 18 पाता है। ठीक, और एन का स्थानीय मान यहाँ पर 14 पाता है। कितने पर? 14 पर। तो इनको आपस में क्या किया है कि यहाँ पर देखिए 14 यानी 4073 लिख रहा है। तो 4073 किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 को 18 को 1 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक, क्या करने? जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। अगर गुना करेंगे तो गुना करने में भी नहीं आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे? इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक लगा है। किस प्रकार से लगा है? देखिए 5 में क्या करते हैं? 5 में अगर 1 को माइनस कर लेते हैं। ठीक, 5 में जब 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? यानी 4 बच जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 1 में क्या करते हैं? 1 में -1 कर लेंगे, यानी 1 में -1 करेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। जब 1 में -1 ही कर लेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। उसी प्रकार से देखिए 18 लिख रहा है। तो 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। लेकिन हमको 17 लेना नहीं है, जो उसमें डबल संख्या दिया है उसमें ही आपको गुना यानी क्या करना है? माइनस करना है। जैसे में देखिए 8 दिया है, 8 में से क्या करते हैं? 1 को माइनस कर लेते हैं। देखिए 8 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। और देखिए 14 लिख रहे हैं, तो 14 में क्या करते हैं? 14 में आपको 1 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। लेकिन हमको उस प्रकार से नहीं रखना है। हमको क्या रखना है? जो बड़ी संख्या 4 दिया है और 14 किन संख्याओं से हम लिख रहा है? 1 और 4। तो क्या करेंगे? 4 जो है ना 4 में से 1 को माइनस कर लेंगे। ठीक, क्या करते हैं? 4 में से 1 को माइनस करेंगे। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना गया? 3 आ गया। देखिए वही लिख रहा है क्या? 4073 लिख दिया। देखिए यहाँ पर 4073 लिख रहा है। ठीक उसी कुट भाषा में क्या करते हैं? उसी कुट भाषा में यहाँ पर देखिए एल हो गया, आई हो गया, यहाँ पर जी हो गया, एच हो गया और टी को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं? एल का स्थानीय मान कितने पाता है? 12 पाता है। एल हो गया, आई का स्थानीय मान 9 पाता है, यहाँ पर जी का स्थानीय मान 7 पाता है और एच का स्थानीय मान यहाँ पर 8 पाता है। कितने पाता है? 8 पाता है। ठीक, कितने पाता है? 8 पाता है। देखिए यहाँ पर जी का स्थानीय मान कितने पाता है? 6 पाता है। अब देखिए इतना हो गया। और टी का स्थानीय मान कितने पता है? टी का स्थानीय मान यहाँ पर 20 आ गया। इनको भी क्या करेंगे? जो डबल संख्या दिए उसको आपस में ही मैनेज करेंगे। ठीक, जो डबल संख्या दिए उसको आपस में मैनेज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 12 लिख रहा है। एल का स्थानीय मान कितने लिख रहे हैं? 12 लिख रहा है। लेकिन 12 में क्या करते हैं? 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। लेकिन 11 हमको लेना नहीं है, हमको क्या रखना है? यानी 2 लिख रहा है। ठीक, देखिए 2, ये 2 है ना, 2 में से 1 को घटा लेंगे। जब 2 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए यहाँ पर 1 बच जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक,
कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए 9 में से क्या करते हैं, 9 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 8 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर 1 माइनस करना है। ठीक है, -1 कर रहे हैं। अब देखिए, तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए इसको यानी तीर की तरफ रखेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए 7 हो गया, और 7 में से क्या करते हैं, तो 7 में से भी क्या करते हैं, 1 को माइनस कर लेंगे। जब 7 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 को बच जाएगा। और 8 लिख रहा है, 8 में से भी क्या करते हैं, -1 करेंगे, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, यानी -1 करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो 20 लिख रहा है, तो 20 में क्या करेंगे, 20 में यहाँ पर एक हासिल लेंगे, इसको करेंगे 0 को जब हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। और 10 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। आपका ये 1 का किसके लिए घटाएंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 लिख रहा है, और 20 में से क्या करना है, 20 में से तो 10 को क्या किया, इसमें हासिल दे दिया है। जब हासिल लिया तो ये 10 हो गया, तो ये कितना बचा, 1 ही ना बचा, यानी 2 है। तो 2 में से क्या करें, 1 को 0 को दे दिया तो 10 हो गया। और यहाँ पर 2 में से क्या बचा, 1 बच गया। क्या बचा है यहाँ पर, 1 बचा है। देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। यानी देखिए 10 में से क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे। जब 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि माइनस हमको 1 करना है। तो कितना बचेगा, 1, यानी 9 बच जाएगा। कितना बचा, 9 बच गया। देखिए तो यहाँ पर LIGHT को क्या लिखेगा, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1867, यानी 18 लिख रहा है, फिर 67 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 9 लिख रहा है। देखते हैं कि किस प्रकार से आपस में दिया गया है, यानी किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी 1867 9, 1867 9, यानी 1867 9 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया है, द्रव दिया है, बीज दिया है और दूध दिया है। इन तीनों शब्द में आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर द्रव दिया है, बीज दिया है और दूध दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन क्या द्रव है। द्रव के अंदर में कहते हैं पीजा आते हैं, सॉरी यहाँ पर द्रव के अंदर में कहते हैं दूध आते हैं, द्रव के अंदर में कहते हैं दूध आते हैं, लेकिन द्रव के अंदर में क्या पी जाते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि पीजा आपको दूसरा हो गया। देखिए तो वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये क्या रखते हैं, यहाँ पर द्रव को रखते हैं, ये क्या होगा, द्रव हो गया। द्रव के अंदर में कहते हैं यहाँ पर दूध को रख लेंगे। ठीक, द्रव के अंदर में क्या रखते हैं, दूध को रखते हैं। देखिए द्रव के अंदर में कहते हैं दूध आते हैं, ठीक, द्रव के अंदर में दूध आते हैं, लेकिन द्रव के अंदर में पीजा नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पीजा को आपको अलग रखेंगे, यहाँ पर करते हैं, यानी पीजा को अलग रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीजा हो गया, क्या होगा, पीजा हो गया। देखिए तो आपस में किस प्रकार से समझ था। देखिए यहाँ पर द्रव क्या आएगा, द्रव आपको दूध के अंदर, यानी द्रव के अंदर में दूध आता है और ये पीजा क्या होगा, अलग हो गया। इस तरह का आपका वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कक्षा के सभी 20 छात्र, यानी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। यानी रोहन दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है और जबकि निखिल देखिए बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। तो रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए कि किसी कक्षा में, यानी किसी कक्षा के सभी, यानी सभी 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 20 गो छात्र हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर टोटल कितने छात्र हैं, 20 गो छात्र हैं। ठीक, कितना है, 20 गो छात्र हैं। अब बोल रहा है कि सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। बोल रहा है कि रोहन जो है ना, रोहन वो दाहिने सिरे से 8वें हैं। देखिए तो जब उत्तर की तरफ मुंह करके, देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाहिने इधर हो जाएगा ना, यानी दायां इधर हो जाएगा और बायां आपको इधर आ जाएगा। क्या, बायां आपको इधर आ गया। तो दाहिने सिरे से क्या है, देखिए दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर है कौन, रोहन। तो यहाँ पर कहते हैं 8वें स्थान पर रख लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, खड़ा है, देखिए 8वें स्थान पर खड़ा है, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। लेकिन निखिल बाएं सिरे से कितने पाए, 10वां पाए, बाएं से क्या होगा, 10वां हो गया। ठीक, 10वां पर खड़ा है, यानी स्थान पर खड़ा है। तो रोहन और सोहन, देखिए रोहन और निखिल के बीच में कुल कितने छात्र खड़े हैं। देखिए तो रोहन और निखिल को क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इन दोनों को तो आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे
ठीक। और इसमें क्या करते हैं, टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे। देखिए तो टोटल कितना दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है, लेकिन 10 और इसको जोड़ लेंगे तो कितना गया, 18 आ जाएगा। कितना गया, 18 आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में से 2 को घटाएंगे, 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, यानी 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रोहन और निखिल के बीच में कुल कितने छात्र खड़े हैं, तो 2 को छात्र खड़े हैं, तो 2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी माँ जो है ना बच्चे से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बादल जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो माँ है ना वो बच्चा से किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार को बादल से रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माँ जो है ना वो बच्चों को जन्म देती है, माँ जो है वो बच्चों को जन्म देती है। तो यहाँ पे कर रखे हैं जन्म, ठीक, यानी जन्म देती है, क्या जगह देती है, यहाँ पर देती है। ठीक, यानी माँ जो है वो बच्चों को ही जन्म देती है। उसी प्रकार से बादल जो है ना बादल किसकी जन्म देता है, तो यहाँ पर जन्म रखते हैं, यानी जन्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर जन्म देता है, क्या देता है। देखिए जो माँ है वो बच्चों को जन्म देती है, तो बादल किसका जन्म देती है, क्या मौसम को जन्म देती है, नहीं देती है। यानी चमकना कभी नहीं होगा, पानी कभी नहीं होगा, लेकिन वर्षा का हो जाएगा, क्योंकि जब बादल छाएगा तभी तो आपको बारिश होगा और यहाँ यानी वर्षा होगा। तो इसी प्रकार से माँ जो है ना माँ जो है वो बच्चों को जन्म देती है। उसी प्रकार से बादल जो है ना बादल आपको किसके यानी वर्षा को यानी जन्म देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। तो वर्षा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मनप्रीत मनोज से कहता है तुम्हारे पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है, यानी मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मनप्रीत मनोज से कहता है, तो मनप्रीत को पहले यहाँ पर रखते हैं, मनप्रीत को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मन हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पर मन को रखते हैं, ठीक, यानी मनप्रीत को रखते हैं। ये मनप्रीत है, क्या है, मनप्रीत है। मनप्रीत ने मनोज ले कहा, मनोज को यहाँ पर रखते हैं, मनोज को रखते हैं, यानी मनोज हो गया, क्या होगा यहाँ पर मनोज होगा, ठीक। मनोज से कहा, मनप्रीत जो है ना मनप्रीत वो मनोज ले कहा, कहता है तुम्हारे पिता, यानी तुम्हारे पिता, तो मनोज का पिता, तो मनोज के पिता ये क्या है, मनप्रीत है, ये पिता रख लेता है, क्या है, पिता तुम्हारे पिता मेरी माँ, तो मेरी माँ यानी मनप्रीत की माँ, तो मनप्रीत की माँ ये हो रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, माँ, मनप्रीत की माँ की इकलौती, यानी की इकलौती संतान है, की इकलौती, तो उसकी माँ की इकलौती संतान कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर इकलौती संतान को देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, इकलौती संतान कौन हो गया, तो यहाँ पर मनप्रीत ही हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकलौती संतान। तो यहाँ पर इकलौती, ठीक, यानी इकलौती संतान को रखते हैं, ठीक, ये क्या होगा, यानी संतान हो गया, ठीक, इकलौती संतान है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि देखिए मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है बताना, ठीक, मनप्रीत को मनोज से क्या संबंध है इसको बताना है। एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि मनप्रीत जो है ना मनप्रीत मनोज से कहता है, तो मनप्रीत क्या है, मनोज से कहता है कि तुम्हारे पिता, तो मनोज के पिता कौन हो गया, मनप्रीत ही हो गया, और तुम्हारे पिता मेरी माँ, तो मेरी माँ यानी देखिए मनप्रीत की माँ कौन हो गई, ये हो गई, तो मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान है। तो माँ की इकलौती संतान कौन हो गया, देखिए मनप्रीत की माँ हो गई, मनप्रीत की माँ हो गई, और मनप्रीत की माँ के इकलौती संतान कौन होगा, मनप्रीत ही होगा, मनप्रीत होगा। और बोल रहा है इसमें बताना क्या है कि मनप्रीत और मनोज से किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए तो पिता से हो जाएगा, किससे, पिता से। देखिए यहाँ पर पिता ही है, यहाँ पर क्या है, पिता है, तो मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है, तो पिता से, किससे, पिता से है। किस प्रकार से, पिता से। देखिए मनप्रीत है ना मनोज के पिता है, क्या है, पिता है। कि यहाँ पर देखिए मनोज का पिता कौन लग रहा है, मनप्रीत को लग रहा है, क्या है, मनोज। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर मनोज और मनप्रीत से किस प्रकार से संबंधित है, तो पिता से हो गया। देखिए इधर भी रखेंगे तो क्या हो गया, पिता ही होगा, पहले से भी इसका पिता ही था। देखिए तो क्या हो जाएगा, पिता हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए मनप्रीत, यहाँ पर मनप्रीत को रखते हैं, ठीक, यानी मनप्रीत जो है ना मनप्रीत मनोज, यानी मनोज, ठीक, मनप्रीत मनोज के, ठीक, मनोज के पिता है, क्या है, यानी पिता है, क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। जो मनप्रीत है ना मनप्रीत वो मनोज का क्या है, पिता है। तो पिता देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो यानी 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो यानी सोमवार है, क्या है सोमवार है, ठीक सोमवार हो तो यानी बताना क्या कि 18 अप्रैल। देखिए 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे यानी 5 फरवरी 2018 से लेकर और 18 अप्रैल 2019 तक के कुल विषम दिनों की संख्या यानी कुल दिनों की संख्या को पहले क्या करेंगे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से निकलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है तो 5 फरवरी लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है यानी 5 फरवरी लिख रहा है, ठीक फरवरी यहाँ पर क्या जाए 5 फरवरी 5 फरवरी 2018 को, ठीक 2018 को कौन सा दिन था तो यहाँ पर सोमवार था। देखिए यहाँ पर सोमवार लिख लेता है, ठीक यानी सोमवार हो जाएगा, क्या सोमवार दिया है, क्या दिया सोमवार हो गया, सोमवार हो गया। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी यानी 5 फरवरी को रखते हैं यानी फरवरी, ठीक 5 फरवरी यानी 5 फरवरी ई हो गया ना, यहाँ पर कहता है ई होता है यानी फरवरी यानी 5 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2018 से लेकर देखिए 18 से, ठीक 18 से, ठीक यानी 18 से यानी 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल यानी ये अप्रैल होगा, ठीक AAP हो गया, चाहे अप्रैल इसी तरह से लिख लेते हैं। देखिए अप्रैल हो गया यानी अप्रैल हो जाएगा, ठीक यानी अप्रैल हो गया, ठीक अप्रैल अप्रैल यहाँ पर करके अप्रैल 2019 तक यानी 2019 तक, ठीक यानी तक कुल दिनों की संख्या कुल हो जाएगा, ठीक कुल दिनों यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल दिनों की यहाँ पर की संख्या को रखते हैं, क्या रखें संख्या को रखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको वही बताना है कि 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए 5 फरवरी 2018 से लेकर 8 अप्रैल 2019 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। तो कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए तो एक साल का अंतर है, देखिए 5 फरवरी 2018 से लेकर 5 फरवरी 2019 तक क्या हो जाएगा 365 दिनों का यानी कितना होगा तो 365 दिन होगा, एक साल हो गया। इन टोटल दिन कितना गया तो 18 के यानी फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल आ गया, तो कुल टोटल दिन कितना हो गया यानी 400 यहाँ पर कितना देगा 27 देगा, कितना का 427 देगा यानी 5 फरवरी 2018 से और 8 अप्रैल 2019 तक के कुल दिनों की संख्या कितना का 427 हो गया। और 427 में क्या करेंगे एक सप्ताह में कितने दिन होता है 7 दिन होता है, तो 7 ले क्या करते हैं भाग को कर लेंगे। जब 7 ले भाग करेंगे तो कितना का 6 7 42 मिनट में कट गया, 6 7 42 और 7 1 मिनट में यानी 61 मिनट में पूरी कट जा रहा है। यानी 61 मिनट में क्या हो रहा है पूरी कट जा रहा है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है यानी शेषफल कितना बच रहा है तो शेषफल आपको 0 बच रहा है। क्या बच रहा है 0 बच रहा है। जब शेषफल 0 बच जाएगा तो क्या करेंगे सोमवार में 0 को जोड़ देंगे। देखिए सोमवार है, सोमवार में क्या करेंगे 0 को जोड़ देंगे। जब सोमवार में 0 को जोड़ेंगे यहाँ पर भी क्या करते हैं 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा सोमवार ही आ जाएगा, क्या सोमवार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा यानी सोमवार हो जाएगा, क्या होगा सोमवार हो जाएगा। तो 0 में क्या करते हैं देखिए सोमवार में 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया यानी सोमवार आ जाएगा। तो सोमवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 72 गुने 19 बराबर 23 या फिर 13 गुने 48 बराबर 35 और यहाँ पर 16 गुने 43 बराबर 18 तो यानी 39 गुने 22 बराबर बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब कि 72 और गुने 19 को करेंगे तो क्या 23 आएगा नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं गुना के चिन्ह पर प्लस रखते हैं, जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। अगर देखिए माइनस का चिन्ह रखते हैं तो माइनस करने पर 72 में से 19 घटाएंगे तो क्या 23 आएगा नहीं आएगा। इसमें किसी प्रकार से जोड़ने पर गुना करने पर भाग करने पर नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। एक किस प्रकार से बनाएंगे देखिए तो 72 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 19 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, ठीक इन दोनों का करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए 72 लिख रहा है ना तो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 7 बनाए 2 बनाए, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं गुना कर लेंगे। इन दोनों को भी क्या करते हैं आपस में गुना कर लिए, इन दोनों को भी क्या करेंगे 19 और 1 को भी आपस में गुना कर लेंगे, ठीक क्या करेंगे गुना कर लेंगे। और ये जो गुना का चिन्ह है ना उसकी जगह पर हम प्लस कर लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 72 हो गया, कितना क्या 72 आ गया तो 7 दूनी का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना क्या 14 हो गया। और 14 प्लस कितना करते हैं यानी 9 करेंगे, इसको करेंगे तो कितना क्या यहाँ पर देखिए 23 आ गया, कितना क्या 23 आ गया। देखिए 23 आ रहा है ना, ठीक 23 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए
23 आ गया। तो आपका करना है कि 13 गुने 48, तो 13 में क्या करते हैं 48 ले गुना करेंगे तो 35 आएगा, नहीं आएगा। अगर माइनस भी करेंगे तो भी नहीं आएगा, और भाग करेंगे तो भी नहीं आएगा, यानी किसी प्रकार से भी नहीं आ रहा है। देखिए 13 और 48 को आपस में गुना करने पर 35 जोड़ने पर भाग करने पर किसी से नहीं आ रहा है। इसमें भी क्या करेंगे वही लॉजिक लगाएंगे। ठीक, क्या करेंगे वही लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 23 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 2 और 3 को, तो 2 और 3 को आपस में क्या करते हैं गुना कर लेंगे। तो 3 दूना का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो गया। देखिए 3 दूना कितना गया यहाँ पर 6 आ जाएगा, कितना का 6 हो गया। और यहाँ पर भी क्या करते हैं, तो सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं हो 23 तो नहीं है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 13 को ना हमको लेना है। ठीक, क्या लेना है 13 को लेना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर 13 को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। जब 3 में देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना गया 3 आ गया, कितना गया यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये देखिए यहीं पर रख लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं यहीं पर रखते हैं, कितना गया 3 आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे इसके जगह पर प्लस का चिन्ह रखेंगे, ये प्लस का चिन्ह हो गया। और 8 को क्या करते हैं 4 में गुना कर लेंगे, तो और 4 के कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 32 होता है। इनको 32 आ गया। देखिए 32 और 3 को जोड़ने पर कितना गया 35 आ जाएगा। देखिए 35 आ गया ना, 35 आ गया। ठीक, यानी इसका मतलब कि इस तरह से आपको फॉलो कर रहा है। देखिए तो अब क्या करेंगे तीसरा में भी उसी प्रकार से फॉलो करेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं 16 गुना क्या लिख रहे हैं 43 लिख रहे हैं। 16 में क्या करेंगे 43 ले गुना करेंगे तो क्या 18 आएगा, नहीं माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, गुना करने पर भाग करने पर किसी प्रकार से नहीं रहा है, इसको भी उसी प्रकार रखते हैं। देखिए तो 16 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 1 और 6 को, इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 43 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 4 और 3 को, इनको भी आपस में गुना कर लेंगे और इसके जगह पर क्या करते हैं प्लस को रखेंगे। जैसे में देखिए यानी 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही हो जाएगा और प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या 3 में और 4 से गुना करते हैं, चढ़ते हैं कितना आता है 12 आता है, कितना आता है 12 और 12 6 कितना आता है 18 आता है। देखिए 18 आ गया ना, ये 18 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 39 लिख रहा है। देखिए क्या लिख रहे हैं 39 गुने हमको 22 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं। हम उसी को बताना है बराबर में क्या होगा। देखिए तो 39 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 39 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 9 को गुना करेंगे आपस में, 22 को भी आपस में गुना कर लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से इसको प्लस कर रखेंगे। अब देखिए तो 9 तिया कितना आता है 27 आता है, 9 तिया 27 हो गया। 9 में 3 से आपस में गुना करेंगे 27 आ गया और 27 में और 2 दूनी के 4 आ गया, इनको प्लस रखेंगे और 2 दूनी के कितना आ गया 4 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया देखिए 31 आ गया, कितना गया 31 आ जाएगा। तो यानी देखिए 39 गुने 22 बराबर क्या लिखेगा 31 को लिखेगा। तो 31 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यानी एक जॉगर 1 किलोमीटर पूर्व की दौड़ता है, यानी फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक जॉगर जो है ना वो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। देखिए यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ये पूर्व होता है और यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है। अब देखिए बोल रहा है कि 1 किलोमीटर किधर चल रहा है पूर्व की तरफ, मान लीजिए यहाँ से उसको चलाते हैं। ठीक, यानी कितना चलता है 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, यहाँ से क्या होगा पूर्व हो गया 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी दूरी तय करता है। ठीक, कितना 4 किलोमीटर, कितना ऊपर यानी उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ कितना गया 4 किलोमीटर गया यहाँ तक। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर पश्चिम की तरफ था, पश्चिम आपको इधर चलता है। ठीक, कितना 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए कितना है 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए बाईं ओर मुड़ता है तो दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बाईं मुड़ रहा है तो जब बाईं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा। कितना चल रहा है 4 किलोमीटर चल रहा है, ये 4 किलोमीटर हो गया यहाँ तक। ठीक है, 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस संदर्भ में यानी कहाँ है। देखिए आपको बताना क्या है, अब बताना है कि यहाँ तक चला गया। ठीक, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है और किस दिशा में गया है। देखिए यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी भी बताना है और किस दिशा में है। देखिए यहाँ को टोटल कितना दिया है, ये देखिए कितना टोटल दिया है, ये आपको 6 किलोमीटर दिया है। इनमें से 1 को माइनस कर लेंगे, जब 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 5 किलोमीटर हो गया। कितना है 5 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। लेकिन ये 5 किलोमीटर किस संदर्भ में दिया है। देखिए तो जो इसका अंत है ना, अंत से एक किस तरफ से प्रारंभ किया था। देखिए तो यहाँ पर एक किस दिशा में दिख रहा है, देखिए ये किस दिशा में दिख रहा है, तो ये आपको पश्चिम दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ से जो अंत किया है ना वो लिख रहा है कि वो प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ पर है। देखिए तो प्रारंभिक से किस दिशा में दिख रहा है, तो प्रारंभिक से ये पश्चिम दिशा में दिख रहा है, यानी 5 किलोमीटर की तरह दिख रहा है, पश्चिम दिशा में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
पश्चिम को रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, यानी पश्चिम हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो देखते हैं कि 5 किलोमीटर पश्चिम किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कथन को क्या बोल रहा है उसको आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए पहले में देखिए सभी बांस लंबे होते हैं, तो सभी यहाँ पर बांस को रखते हैं, ठीक, यानी सभी बांस हो गया। सभी बांस क्या दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, तो सभी बांस को करते हैं लंबा में रखते हैं। ये क्या हो गया, लंबा हो गया, यहाँ तक ठीक है, लंबा है, सभी बांस क्या है, लंबे है। दूसरा में बोल रहा है कि सभी लंबे घास है, लेकिन सभी जो लंबा है ना क्या है, घास है, यहाँ पर घास को रख लेते हैं। ये इस प्रकार से हो गया। ये तो कथन बोल रहा था, उसके आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको पहला में दिया है कि कुछ घास यानी कुछ जो बांस है ना क्या है, घास है। देखिए कुछ ये बांस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी कुछ बांस क्या दिख रहा है, घास दिख रहा है, यानी घास के अंदर में दिया है, यानी सभी के अंदर में कुछ आता है। ये आपको सही बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, यानी कुछ लंबे घास हैं। देखिए कुछ लंबे बांस है, तो कुछ लंबे बांस यानी सभी घास, देखिए सभी लंबे के अंदर में क्या दिया है, बांस दिया है, सभी लंबे के बांस में दिया है। देखिए यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं, ये भी आपको सही बोल रहा है। दूसरा भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, यानी कुछ घास लंबी है, यानी कुछ जो घास है ना क्या है, लंबी है, तो ये क्या हो गया, घास हो गया। यानी सभी घास क्या दिख रहा है, सभी घास क्या दिख रहा है, लंबे दिख रहा है, यानी सभी के अंदर में लंबी आता है। ये भी आपको सही बोल रहा है। तीनों क्यों बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब तीनों आपको सही बोल रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी देखिए ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी सभी निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।